नमस्कार। आज हम भारत के नए कानूनी कोड में एक बहुत ही दिलचस्प प्रावधान को देखने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो संपत्ति जब्त के पूरे खेल को बदल सकता है। सोचिए, क्या हो अगर किसी की संपत्ति हमेशा के लिए जब्त होने के बजाय उसे बचाने का एक और मौका मिल जाए। चलिए पता लगाते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। किसी के सामने एक चॉइस रखी जाए, या तो अपनी मेहनत की कमाई से बनी प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए भूल जाओ, या फिर एक फाइन भरकर उसे वापस ले लो। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि यही वो नया कानूनी विकल्प है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। अब इस नए ऑप्शन की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर दांव पर लगा क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी जब्ती आखिर होती क्या है और ये इतनी गंभीर क्यों है। तो संपत्ति जब्ती, आसान भाषा में इसका मतलब है कि किसी कानूनी मामले के बाद सरकार किसी की प्रॉपर्टी को, चाहे वो घर हो या जमीन, हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेती है। ये एक बहुत ही सीरियस और कह सकते हैं कि एक फाइनल एक्शन होता है। और यही बात इसे इतना डरावना बनाती है। एक बार प्रॉपर्टी जब्त हो गई तो मतलब वो हमेशा के लिए हाथ से निकल गई। कोई दूसरा मौका नहीं, कोई वापसी का रास्ता नहीं। और यही वो बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हल करने के लिए ये नया कानून लाया गया है। लेकिन अब जैसा मैंने कहा, एक नया रास्ता खुल गया है और यहीं पर सीन में एंट्री होती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 की, और खास तौर पर इसकी धारा 121 की। ये एक ऐसा फाइनेंशियल ऑप्शन देती है जो सब कुछ बदल सकता है। और देखिए, कानून के शब्द खुद ही सब कुछ बता देते हैं। ये साफ साफ एक विकल्प देता है, संपत्ति की परमानेंट जब्त के बदले में एक जुर्माना भरने का विकल्प। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक सीधा फाइनेंशियल रास्ता। तो सवाल ये है कि ये ऑप्शन मिलता कब है। खैर, इसके लिए 3 खास शर्तें हैं। पहली बात, ये तभी लागू होगा जब पूरी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उसके सिर्फ एक हिस्से का सोर्स साबित न हो पाया हो। दूसरी शर्त, कोर्ट की तरफ से जब्ती का ऑर्डर पहले ही आ चुका हो। और तीसरी जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि फाइन पूरे प्रॉपर्टी की कीमत पर नहीं लगेगा। जी नहीं, फाइन सिर्फ उस हिस्से के मार्केट वैल्यू के बराबर होगा जिसका सोर्स साबित नहीं हुआ। और ये एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी, पर असल में प्रैक्टिकली ये प्रोसेस काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी को ये ऑप्शन मिला, तो आगे क्या होगा। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं। ये प्रोसेस काफी सीधा साधा है, 3 स्टेप्स में। सबसे पहले कोर्ट खुद ये ऑप्शन सामने रखेगी। इसके बाद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रॉपर्टी के मालिक को सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा। मतलब उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा, जो कि न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है। और आखिर में, अगर वो जुर्माना भरने को तैयार हो जाता है और पेमेंट कर देता है, तो जब्ती का ऑर्डर वहीं कैंसिल हो जाएगा और प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। तो अब आप देखिए, 2 रास्ते हैं और दोनों की मंजिल कितनी अलग है। एक तरफ है पूरी प्रॉपर्टी का परमानेंट लॉस, जहां रिकवरी का कोई चांस नहीं है, और दूसरी तरफ है एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन, एक लचीला रास्ता जो प्रॉपर्टी बचाने का मौका देता है। ये पुराने कठोर नियम और नए फ्लेक्सिबल ऑप्शन के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है। इस एक कानूनी बदलाव का असली मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी बचाने की बात नहीं है, इसका असर हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पर पड़ता है। जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं तो समझ आता है कि ये कानून न्याय को लेकर एक ज्यादा बैलेंस सोच को दिखाता है। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, सजा को अपराध के अनुपात में रखता है। मतलब सजा सिर्फ उस हिस्से के लिए जो साबित नहीं हुआ। और सबसे अहम बात, ये व्यक्ति को एक सार्थक विकल्प देता है, जिससे उसे अपने मामले में थोड़ा और कंट्रोल मिलता है। और कभी-कभी सिर्फ एक नया विकल्प भी कानूनी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। ये एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ता हुआ कदम है जो सिर्फ सजा देने पर नहीं बल्कि समाधान खोजने पर भी यकीन रखती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या जब्तगी के बदले जुर्माना जैसा एक फाइनेंशियल ऑप्शन हमारी न्याय प्रणाली को ज्यादा निष्पक्ष और संतुलित बनाने में वाकई मदद करता है, या फिर कहीं ये अमीरों के लिए एक आसान रास्ता तो नहीं बन जाएगा। इस पर सोचिएगा जरूर। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।